एक आध आइटम ही मिसिंग था। उनके हाथ में जो ज्वेलरी था वो भी उनके पास था और कई ज्वेलरी उनकी बॉडी पे प्रेजेंट थी। और एज सच घर में जो डकैती के बाद, रॉबरी के बाद एक होता है, उस तरह का कुछ ज़्यादा सीन नहीं है। घटी है, हम लोग जानकारी, उनके पुत्र भी बाहर रहते थे, अभी आए हैं। मोहल्ले के लोगों से बातचीत हुई है तो पूर्व में पार्टी के भी कार्यकर्ता रही हैं। बहुत धार्मिक रूप से महिला पूजा पाठ करती थी, अकेले थी। अगर लूट का कॉमन पर्पज सिर्फ लूट होता तो उनके कम से कम शरीर से कोई आइटम नहीं छोड़ा जाता, बाकी तो अलग बात। आज यानी कि सुबह 3 के मंगलवार के दिन ही आज सुबह में बुद्धा कॉलोनी थाना अंतर्गत एक बुजुर्ग महिला की घर में शव प्राप्त होता है। शव मिलने के बाद बुद्धा कॉलोनी थाना मौके वारदात पर पहुंचती है तो शुरू में प्रथम दृष्टिया यह लगता है कि जो बुजुर्ग महिला थी वो काफ़ी दिनों से अपने घर में अकेली रहा करती थी। शुरू में तो पुलिस ने बताया कि यह जो हत्या है यह लूटपाट के दौरान की गई हत्या है, लेकिन अब पूरे दिन के छानबीन के बाद पटना पुलिस ने अपना रुख बदला है। उसमें खुलासा किया है। पटना के सेंट्रल एसपी वैभव शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह खुलासा किया है कि जो बुजुर्ग महिला थी उनकी हत्या नहीं की गई। हत्या जो हुआ है वह लूटपाट के दौरान नहीं, किसी संपत्ति विवाद में इनकी हत्या की गई है। हालांकि सीसीटीवी कैमरे में 2 युवक की पहचान की गई है। सीसीटीवी कैमरे से साफ मालूम होता है कि 2 युवक रात के 12 बजे उस घर से निकल रहे हैं। पुलिस ने बताया है कि जो युवक हैं सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से यह पहचान कर ली गई है और उन लोगों को अब पुलिस पकड़ने में कवायद कर रही है। और यहाँ पर सेंट्रल एसपी वैभव शर्मा क्या बयान दे रहे हैं, जरा देखें। बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र में जैसा आप लोगों को मालूम होगा कि सुबह सुबह न्यूज़ मिला था जिसमें एक ललिता देवी नाम की वृद्ध महिला की लाश उनके घर में बरामद हुई थी। तो जब हम लोगों ने इनिशियल इन्वेस्टिगेशन किया, हम लोगों ने डॉग स्क्वाड बुलाया, स्पेशल की टीम को बुलाया था, तो एक चीज़ तो ये क्लियर हुई थी कि उनके घर में पीछे वाले दरवाजे से फोर्स एंट्री हुई थी और आगे वाले दरवाजे को छेड़छाड़ नहीं किया गया था। और जब हम लोगों ने डिटेल में इस चीज़ को देखा तो उनके यहाँ से बहुत कम चीज़ें मिसिंग थी। एक आध आइटम ही मिसिंग था। उनके हाथ में जो ज्वेलरी था वो भी उनके पास था और कई ज्वेलरी उनकी बॉडी पे प्रेजेंट थी। और एज सच घर में जो डकैती के बाद, रॉबरी के बाद एक होता है, उस तरह का कुछ ज़्यादा सीन नहीं था। चूँकि कुछ चीज़ें गई थी तो हम लोग दोनों के दोनों एंगल पे हम लोग जांच कर रहे हैं। इसमें पारिवारिक कलह का भी दूसरा एंगल है, वो भी अभी प्रकाश में आया है और उस वाले बिंदु को भी हम लोग जांच कर रहे हैं। और हम लोग को लगता है कि हो सकता है कोई जानने वाले ने ये जानते हुए कि हाँ ये लोग कहाँ रहती हैं, इनके पास क्या हो सकता है और उनके यहाँ किस तरह सीन क्रिएट करना है, इस उद्देश्य से उनके घर में एंट्री की हो। क्योंकि लूटपाट ज़्यादा आइटम का नहीं हुआ है, ज़्यादा आइटम के यहाँ से मिसिंग नहीं हुए हैं, तो इस दूसरी चीज़ को हम लोग पुष्टि खत्म नहीं कर सकते कि लूट का सीन क्रिएट किया गया है और मेन उद्देश्य हत्या का था। तो इस पॉइंट पे हम लोगों का इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ गया है और हमको उम्मीद है कि एक से 2 दिन में आप लोगों को इसमें हम लोगों को मिल जाएगा सफलता। सर, अभी तक की जांच में फुटेज में हम लोगों को कुछ लोग नजर आए हैं और अब हम लोग बहुत जल्दी उन लोगों का सत्यापन कराते हुए उनकी गिरफ्तारी की तरफ आगे बढ़ेंगे। जैसा कि वहाँ उनके घर के इनिशियली एक्चुअली क्या है, उनके घर का जो सीसीटीवी था उसके तार वगैरह काटे गए हैं, तो उसका जो डीवीआर हम लोगों ने ले लिया है। बाकी जो आसपास के कैमरे हैं उन्हीं से हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया, तो उसमें हम लोगों को कुछ चेहरे नजर आए हैं और हम लोगों को लग रहा है कि बहुत जल्दी उसका आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा और इस केस में हम सफलता मिल जाएगी। क्या वो वही हम बोल रहे हैं कि हम लोगों को चेहरे क्लियर हो गए हैं। जल्दी से जल्दी सत्यापन करते हुए इसमें हम आप पुष्टि कर देंगे। इसमें अरेस्टिंग नहीं हुआ है, बट चूंकि हम लोगों को चेहरे क्लियर मिल गए हैं और ये दूसरा एंगल जो हम लोगों के सामने आया है, इसमें भी इन्वेस्टिगेशन में कुछ पॉइंट्स नजर आए हम लोगों को, तो लूट वाला पॉइंट हमारे लिए प्रोमिनेंट नहीं है। हम दूसरे वाले पॉइंट की तरफ इन्वेस्टिगेशन ज्यादा उसमें कर रहे हैं। पहचान ऑलमोस्ट हो सकता है उनके शरीर से शायद एक ही ज्वेलरी का आइटम मिसिंग है। जब मैं भी गया था तो उनके हाथ में भी अंगूठियां सोने की थी और उनकी नाक में भी ऑर्नामेंट्स थे। तो अगर लूट का कॉमन पर्पज सिर्फ लूट होता तो उनके कम से कम शरीर से कोई आइटम नहीं छोड़ा जाता, बाकी तो अलग बात है। तो सिर्फ और सिर्फ लूट का पर्पज हो सकता है नहीं हो दूसरा वाले एंगल पर, इसीलिए हम लोग इन्वेस्टिगेशन जाते हैं। घटी है, हम लोग जानकारी, उनके पुत्र भी बाहर रहते थे, अभी आए हैं। मोहल्ले के लोगों से बातचीत हुई है तो पूर्व में पार्टी के भी कार्यकर्ता रही हैं।
बहुत धार्मिक रूप से महिला पूजा पाठ करती थी, अकेले थी। जो अभी तक मालूम हो रहा है कि सीसीटीवी फुटेज में 2 लड़कों का आया है। प्रशासन के लोग से बातचीत करते हैं तुरंत, कम से कम। लेकिन थोड़ा सा ये तो जरूर है कि भय का वातावरण खत्म है, और दूसरा विषय है कि कहीं ना कहीं जो नशा है वो दूसरे रूप में बदला है, उसका नतीजा ये सब है। मिला है उतना हम लोग भगा गए, कौन दिया उतना नहीं है, लेकिन इतना बोला कि आप आ जाइए, तो पता नहीं कौन दिया। हम भी थोड़ा सा टेंशन में आ गए। माता जी अकेले रहते हैं और परिवार वाले लोग है। फोन पे आपको सूचना मिली? हाँ, क्या सूचना दी गई? कि वो बोल नहीं रही है, सीरियस है ना, मतलब बोल नहीं रही है ना। अब तो देखो डॉक्टर को बुलाइए, ये सब। पुलिस से बातचीत भी करके कुछ कह रहा है, पुलिस क्या कह रही है? पुलिस में अभी हमको बात नहीं, पुलिस पोस्टमार्टम ले जा रहे हैं। क्या करते हैं सर आप? मैं जॉइंट कमिश्नर कॉमर्शियल था, रिटायर किया हुआ बिहार में, है ना। जाहिर सी बात है कि सेंट्रल एसपी वैभव शर्मा ने साफ तरीके से कहा है कि जो बुजुर्ग महिला की सब घर में मिली है, सबके पास से उनकी शरीर से 1-2 सामान छोड़ करके, सोने के जेवरात छोड़ के कोई भी जेवरात घर से बाहर नहीं गए हैं। हालांकि माहौल ऐसा क्रिएट किया गया था कि शुरू में पुलिस आए तो उसे लगे कि यह डकैती का मामला है, लूटपाट का मामला है, और लूटपाट के दौरान ही बुजुर्ग महिला की हत्या हो गई है। लेकिन पुलिस ने साफ तौर से खुलासा किया है कि यह लूटपाट का मामला नहीं है, यह संपत्ति विवाद में ही यह बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई है। हालांकि पुलिस ने साफ तरीके से कहा है कि अभी हत्या का मामला साफ तरीके से तब होगा जब बुजुर्ग महिला का पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आएगा। अब देखना यह होगा कि पुलिस अब इस जो बुजुर्ग महिला है इसकी हत्या में हत्यारों को कब तक पकड़ पाती है। तो हम ऐसे ही छोटी बड़ी घटनाओं से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहे NBC 24। सहयोगी पंकज के साथ मैं अजय कुमार।